ऊपर तो आज से 70 साल पहले की अगर मैं बात करूंगी तो हम लोगों को ये प्रॉब्लम इतना ज्यादा देखने को नहीं मिलता था। बट आज के टाइम पर हर घर में आप लोगों को कोई ना कोई इससे सफर करने को देखने को मिल रहा है। तो जो आज की इंडिया की जो सिचुएशन है, जैसे कि हम देख सकते हैं कि हर घर में कोई ना कोई व्यक्ति से सफर करता है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि भारत एक ऐसा कैपिटल बन चुका है पूरे वर्ल्ड के अंदर जहां पर डायबिटीज के केसेस बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। अगर मैं बात करूं यंग पॉपुलेशन की, तो यंग पॉपुलेशन के अंदर भी शुगर की समस्या बहुत ही कॉमन आप लोगों को देखने को मिलती है। देखिए, WHO के अकॉर्डिंग ये डाटा ये शो करता है कि 8 करोड़ से ज्यादा सफर कर रहे हैं जो पेशेंट है। और आने वाले समय में जो डाटा है ये डबल होने वाला है, यानी कि ये 13 करोड़ के अराउंड ये डाटा जाने वाला है। तो आज की मीटिंग का सिर्फ एक ही पर्पस है कि आप लोगों को मोटिवेट किया जा सके और आप लोगों को अवेयर करवाया जा सके, ताकि आप लोग अपनी सेहत के ऊपर फोकस कर सकें। देखिए, हमारे मन के अंदर एक मिथ बैठ चुका है कि अगर हम लोगों को शुगर की समस्या हो जाती है तो उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो आज इस मीटिंग से आप लोग समझ जाओगे कि डायबिटीज को हम लोग रिवर्स कर सकते हैं, और वो रिवर्स करना पॉसिबल तभी है जब अगर हम लोग अपनी जो बेसिक हैबिट्स हैं, जिसको हम लोग लाइफस्टाइल चेंजेस कहते हैं, अगर वो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर ले, फॉलो कर ले, तो हम लोग इस चीज से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। तो पहले हम लोगों को ये जानना इम्पोर्टेंट है, ये प्रॉब्लम हमारे शरीर में कैसे आती है, क्या इसका प्रोसेस रहता है। तो बहुत ध्यान से आप लोग सुनिएगा। जब भी हम लोग कोई भी चीज खाते हैं, यानी कि फूड को कंज्यूम करते हैं, तो वो हमारी बॉडी के अंदर 3 भागों में ब्रेक डाउन होता है, यानी कि टूटता है। एक चीज हम लोगों को फूड से मिलती है फैट, सेकंड मिलता है प्रोटीन, और थर्ड चीज मिलती है कार्ब्स। अब जो प्रोटीन एंड फैट्स होते हैं उसका हम लोग यूज कर लेते हैं अपनी डे टू डे एक्टिविटी के लिए, यानी कि जो भी हम लोग काम कर रहे हैं जिसमें हमारी ऊर्जा लग रही है, तो उसमें वो कन्वर्ट हो जाता है। अगर मैं बात करूं कार्ब्स के बारे में, तो कार्ब्स से हम लोगों को मिलते हैं ग्लूकोज, और ग्लूकोज कन्वर्ट होते हैं हमारे शुगर की फॉर्म में। देखिए, हर किसी इंसान की बॉडी के अंदर इंसुलिन हार्मोन होता है, और इंसुलिन हार्मोन का काम क्या होता है कि आपके कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जहां पर ये जाकर उनको ग्लूकोज पहुंचाने का काम करता है। अब जब भी हमारा जन्म हुआ तो भगवान ने हम लोगों को 5 से 10 इंसुलिन लगाकर भेजा हर किसी व्यक्ति को, और साथ में एक पेनक्रिया की फैक्ट्री भी लगाकर भेज दी। बट हम लोगों ने क्या किया कि हमारी जो आते थी उसको हम लोगों ने इतना ज्यादा खराब कर लिया कि बचपन से ही हम लोग इतनी ज्यादा शुगर इनटेक करना स्टार्ट कर दिया कि हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया। देखिए, मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के तौर पर समझाने की कोशिश करती हूँ कि हर इंसान की एक कैपेसिटी होती है इंसुलिन लेने की। अगर उससे ज्यादा वो चीज होना स्टार्ट हो जाएगी तो आपके जो सेल्स हैं उसको रेजिस्ट करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे कि ये फॉर एग्जांपल ये एक पानी का गिलास है, अगर इस पानी के गिलास में मैं पानी डालना स्टार्ट करूंगी तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि इस पानी के गिलास से पानी बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसी तरह आपके जो सेल्स होते हैं उनके अंदर भी एक क्वांटिटी में आप लोग इंसुलिन को ले सकते हैं, शुगर को ले सकते हैं। अगर आपका उसके अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाएगा तो आपके जो सेल्स हैं वो उसको रेजिस्ट करना स्टार्ट कर देंगे कि बस कीजिए, अब मैं और नहीं ले सकता हूँ। तो उसी तरह जो इसके अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे कि हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, पैक फूड खाते हैं, चिप्स खाते हैं। देखिए, हमारी मॉर्निंग की शुरुआत होती है पैक्ड फूड से। मोस्टली लोग सुबह उठकर चाय पीते हैं, चिप्स खाते हैं, मंचिंग करते हैं, बिस्किट खाते हैं, फ्राइड फूड खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन करते हैं आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल के ऊपर। एज पर WHO ये रिकमेंड करता है कि जब भी आप अपना शुगर का टेस्ट करवाने जाते हैं तो आपकी शुगर इस प्रकार से आनी चाहिए। तो प्लीज आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। 70 to 100 mg अगर आता है, इट मीन्स कि आप लोग सेफ जोन में हो, आप लोगों को घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। बट अगर आपका जो ब्लड शुगर लेवल है 100 से 125 mg आता है, इट मीन्स कि ये हाई पॉइंट है कि आप लोगों को अपनी सेहत के ऊपर ध्यान देने की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर आप लोग इस पॉइंट के ऊपर अपनी सेहत के ऊपर ध्यान नहीं दोगे तो डे बाय डे आपकी जो शुगर है वो इंक्रीज होती जाएगी और उसको कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। और अगर आप लोगों का शुगर लेवल 126 एंड अबव है, इट मीन्स कि आप लोग खतरे में हो, डेंजर जोन में हो। तो
तो देखिए, जब भी हमारी जो बॉडी है वो इस प्रकार से भगवान ने क्रिएट कर रखी है कि कुछ भी हम लोगों को प्रॉब्लम होती है तो हम लोगों को उसके लक्षण आना स्टार्ट हो जाते हैं। बट हमारा एक ऐसा नजरिया है, मेंटेलिटी बन चुकी है कि हम लोग छोटी छोटी चीजों को कंसीडर ही नहीं करते हैं। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को कभी भी ऐसा महसूस होता है, फील होता है, इट मीन्स कि आप लोगों को अपनी सेहत के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। यानी कि कुछ लक्षण हैं, जैसे कि अगर आप लोगों को थका थका महसूस होता है, यानी कि टायर्डनेस फील होती है, आप लोगों का कुछ भी करने का मन नहीं करता है, तो ये एक पॉइंट आप लोगों को देखने को मिलता है। सेकेंड, अगर आपकी स्किन के अंदर इरिटेशन हो रही है, यानी कि आपको बहुत ज्यादा इचिंग हो रही है, आपकी जो स्किन है वो बाहर की जो ये परत होती है बाहर आ रही है। सेकेंड, आप लोगों को बहुत ज्यादा प्यास लगती है और आपका जो वेट है बहुत ज्यादा गेन हो रहा है, यानी कि बढ़ रहा है, और डिक्रीज हो रहा है, यानी कि रिड्यूस हो रहा है। और आप लोगों को बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, यानी कि यूरिन के लिए आपको पास करना पड़ता है। आपके जो फिंगर टिप्स है यहाँ पर आपको टिंगलिंग सेंसेशन होती है, यानी कि आपको बहुत ज्यादा झंझनाहट होती है। और आपका जो ग्लूकोज लेवल है वो बहुत ज्यादा बॉडी के अंदर इंक्रीज हो चुका है। तो देखिए, बेस्ट टेस्ट फॉर डायबिटिक एक टेस्ट होता है जिसका नाम है HbA1c टेस्ट। इस टेस्ट के दौरान हम लोगों को 3 मंथ की एवरेज शुगर हमारे सामने आती है, और इसका जो लेवल आना चाहिए बिलो 7% आना चाहिए। अगर इससे ज्यादा इंक्रीज आता है, इट मीन्स कि आप लोगों का जो शुगर लेवल है वो बिगड़ा हुआ है, उसके ऊपर आप लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता है। देखिए, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि एक मिथ बन चुका है कि हम लोग शुगर को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, बट आज के टाइम पर हम लोग इस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं, बट वो है हमारी आदतों को चेंज कर कर। देखिए, बहुत से लोग क्या करते हैं कि 4 दिन चीजों को फॉलो करेंगे, उसके बाद छोड़ देते हैं। बट मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जब तक आप इस दुनिया के अंदर है, जीवित है, आप लोगों को अपनी लाइफ के अंदर जिस प्रकार से आप सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं, आप अपनी डे टू डे एक्टिविटी करते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो उसी तरह आपका जो लाइफस्टाइल है वो भी आपकी लाइफ का पार्ट होना चाहिए, जो आप डेली बेसिस के ऊपर उसको परफॉर्म करना चाहिए। तो प्लान योर डाइट, यानी कि जो आपके घर में शुगर के पेशेंट है जिनकी दवाइयां 5 साल से 6 साल से लगातार चल रही हैं और उनको कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, कभी उनका शुगर इंक्रीज होता है, कभी उनका डिक्रीज होता है, तो उस केस में मैं आप लोगों को कुछ फूड रिकमेंड करने जा रही हूँ। आप लोग नोट डाउन करेंगे या फिर आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगता है। तो आप लोगों ने स्विच करना है, यानी कि लो ग्लिसमिक इंडेक्स वाले फूड का सेवन करना है। जैसे कि आप लोग चेरी खा सकते हैं, गोभी खा सकते हैं, बाजरे की रोटी खा सकते हैं, अखरोट खा सकते हैं, सेब खा सकते हैं, ब्रोकली, ओट्स, बादाम, नाशपाती, और हमारा जो बैंगन होता है, हमारा एक कुटू का आटा होता है जो कि फास्टिंग में इस्तेमाल किया जाता है, और पीनट्स यानी कि हमारे जो मूंगफली के दाने होते हैं। तो अगर आप लोग इन सब फूड का इस्तेमाल करेंगे तो इसके अंदर जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है, यानी कि जो शुगर की क्वांटिटी होती है वो बहुत कम होती है, जो आपकी बॉडी के अंदर एक बैलेंस क्रिएट करने का काम करता है। देखिए, बहुत से लोगों के क्वेश्चन ये आते हैं कि मैडम हमारी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है, डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है। तो उसके पीछे का सबसे बड़ा जो रीजन है वो आपकी डाइट प्ले इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, क्योंकि हम लोग सुबह से लेकर शाम तक अपनी बॉडी को सिर्फ कार्ब्स देते हैं। सुबह होती है, हम लोग चाय पीते हैं, बिस्किट खाते हैं, उसके बाद रोटी खाते हैं, सब्जी खाते हैं, दोपहर को भी हम लोग रोटी खाते हैं, सब्जी खाते हैं, फिर चाय हो जाती है। रात के टाइम भी हम लोग इवनिंग के टाइम पे चाय खाते हैं, बिस्किट खाते हैं, रोटी खाते हैं, सब्जी खाते हैं। तो जो शुगर के पेशेंट होते हैं उनके लिए डाइट बहुत ही खतरनाक है। इस डाइट को हम लोगों को मॉडिफाई करना चाहिए। तो उसकी जगह आप लोगों ने क्या करना है कि 50% आप लोगों की सब्जी होनी चाहिए, वेजिटेबल होने चाहिए, 25% आपकी थाली के अंदर प्रोटीन होना चाहिए, और सबसे कम जो मात्रा में होना चाहिए वो कार्ब्स होना चाहिए। मैंने आप लोगों को मीटिंग के स्टार्टिंग में समझाया था कि जो कार्ब्स होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज शुगर में कन्वर्ट होते हैं, जो हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा ग्लूकोज पहुंचाते हैं हमारे सेल्स तक। तो उसी तरीके से हम लोगों को कार्ब्स को अपनी डाइट के अंदर से बहुत ज्यादा कट ऑफ करना पड़ेगा। तो कार्ब्स हम लोग कैसे कट ऑफ कर सकते हैं? पहली चीज,
आप लोगों को बाहर के खाने को बिल्कुल नो बोलना पड़ेगा, यानी कि से नो टू प्रोसेस्ड फूड। जो भी आप बाहर का इंटेक करते हैं प्लीज इसको बंद कर दीजिए। सेकेंड चीज, आप लोग अपनी लाइफ के अंदर 24 घंटे में से, मैं ज्यादा नहीं कह रही हूँ, 40 मिनट आप लोग डेली बेसिस के ऊपर एक्सरसाइज कीजिए। देखिए आज के टाइम पर तो इतनी ज्यादा आपके पास फैसिलिटीज है, आप लोग वॉकिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, जिम ज्वाइन कर सकते हैं, तो आपके पास बहुत से ऐसे ऑप्शंस है कि आप अपनी बॉडी की मूवमेंट कर सकते हैं। और देखिए आयुर्वेदा के अनुसार ये बताया गया है, आप लोगों ने अपने घर के बड़ों को भी सुना होगा कि जो नेचुरल हर्ब्स होते हैं वो भी हमारे डिक्रीज करता है इंसुलिन रेजिस्टेंस को। जैसे कि आप लोग क्या कर सकते हैं कि चाय को कट कर कर उसकी जगह सुबह उठकर, जैसे कि रात को आप लोग जो मेथी के दाने होते हैं उसको पानी में डाल दीजिए और सुबह उठकर उस पानी को पी लीजिए। या फिर आप लोगों ने सुना होगा कि जो शुगर के पेशेंट होते हैं उनका मीठा खाने की बहुत ज्यादा क्रेविंग होती है, तो उस केस में आप लोग दालचीनी को बॉईल कर 5 से 10 मिनट उसका पानी पीना स्टार्ट कीजिए, जो आपकी शुगर की क्रेविंग को कट कर देगा। आप जो एलोवेरा का पल्प होता है उसको निकाल कर व्हाइट वाला, उसके अंदर पानी मिक्स करके आप डेली बेसिस के ऊपर पीना स्टार्ट कीजिए, वो आपकी बॉडी की क्लींजिंग करेगा। और नेक्स्ट, आप जो अदरक होता है उसका आप कद्दूकस करके पानी में डालिए और उसका सेवन कीजिए, वो भी आपकी बॉडी को क्लेंजिंग करेगा और आपके गट को स्ट्रॉन्ग करने में आपकी मदद करेगा। तो ये आपकी कुछ रेमेडीज होनी चाहिए जो आप लोग अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। देखिए अब सोल्यूशन क्या है, इसका हल क्या है, तो सबसे पहला अनेकों क्लिनिकल ट्रायल, साइंटिफिक स्टडीज, रिसर्च पेपर के दौरान ये साइंटिफिकली प्रूवन हो चुका है कि गामा ऑरिजिनल डायबिटिक के ऊपर बहुत ही शानदार तरीके से काम करता है। हम सब जानते हैं कि जो हमारा राइस ब्रांड है उसमें से निकाला गया भूरे रंग से सफेद रंग का आइसोलेटेड पाउडर से गामा ऑरिजिनल को बनाया जाता है, जो कि 100% सेफ है, जिसका आज तक हम लोगों को कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला है। और ये बताया गया है कि गामा ऑरिजिनल के अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होने के कारण ये रिड्यूस करता है हमारी शुगर को, और साथ ही साथ ये करता क्या है कि टाइप 1 और टाइप 2 के दोनों के ऊपर ये काम करने को हम लोगों को देखने को मिलता है। देखिए अनेकों स्टडीज हुई हैं, अगर आप लोग इनको पढ़ना चाहते हैं, एनालाइज करना चाहते हैं, तो आप सिंपली गूगल के ऊपर भी सर्च कर सकते हैं, या फिर हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.original.in, वहां पे भी आप लोग विजिट कर कर देख सकते हैं। अब मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि गामा ऑरिजिनल शुगर के ऊपर कैसे काम करेगा। तो एक मैकेनिज्म की तरह काम करता है, यानी कि इसके अंदर एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज पाई जाती है। सबसे पहली चीज, जब भी हम लोग गामा ऑरिजिनल को इनटेक करते हैं तो ये इंप्रूव करता है इंसुलिन सेंसिटिविटी को, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर ये इंसुलिन को अच्छे से इफेक्टिवली यूज करता है ताकि रिड्यूस किया जा सके ब्लड शुगर जो लेवल होता है हमारे सेल्स के अंदर, उसको कंट्रोल किया जा सके। सेकंड, ये रिड्यूस करता है ईआर स्ट्रेस ऑफ हाइपोथैलेमस, यानी कि हमारे जो दिमाग के पास जो रीजन होता है जो हमारी बॉडी को रेगुलेट करने का काम करता है, बैलेंस करने का काम करता है। आप लोगों ने सुना होगा कि शुगर के पेशेंट अक्सर कहते हैं उनको बार बार खाना पड़ता है, थोड़े थोड़े टाइम बाद उनको भूख लगती है, तो हमारी ये हंगर को कंट्रोल करने का काम करता है। थर्ड, ये क्या करेगा कि काउंटर करेगा इंसुलिन रेजिस्टेंस को, यानी कि हमारे जो बॉडी के सेल्स हैं उनको मोर रिस्पॉन्सिव बनाता है ताकि वो इंसुलिन को अच्छे से ले सके। एंड रिड्यूस करता है बेटा सेल्स के पोस्ट ऑफिस को, यानी कि जो हमारे बेटा सेल्स हैं जो हमारे इंसुलिन को बना रहे हैं उसको मरने से बचाता है, उसको डैमेज होने से बचाता है। तो इस लेवल का गामा ऑरिजिनल आपकी बॉडी के ऊपर इस तरीके से पूरा काम करता है। तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि कुछ साल पहले फर्स्ट टाइम भारत के अंदर गामा ऑरिजिनल को प्रोड्यूस करवाया गया था। इंडिया के टॉप डॉक्टर्स खुद रिकमेंड करते हैं कि आप लोगों को ओरिजिनल का सेवन करना चाहिए। डॉक्टर नाबाजी तेंदुलकर हैं जो कि बत्रा हॉस्पिटल न्यू दिल्ली के अंदर प्रैक्टिस करते हैं, उन्होंने बताया कि गामा ऑरिजिनल कितने शानदार तरीके से हमारी बॉडी के ऊपर काम करता है और शुगर से हम लोगों को रिलीफ पहुंचाता है। तो चलिए हम एक बार डॉक्टर के व्यूज के ऊपर चर्चा करते हैं। Various antioxidants are used specially to neutralize the reactive oxygen species, namely extracts from various Karela, neem, and many other antioxidants, which cannot be used in isolation. The search was on till recently when gamma original has been propounded to be of importance, and in early stage of the disease, gamma original can help in reversing the effects mediated by diabetes, particularly by increasing insulin secretion and increasing the insulin sensitivity.
डॉक्टर साहब ने यही बताया कि गामा ऑरिजिनल रिवर्स करता है डायबिटिक के इफेक्ट को, एंड सेकंड चीज बताया कि ये हमारे बॉडी के अंदर इंप्रूव करता है इंसुलिन सेंसिटिविटी को और इंप्रूव करता है इंसुलिन सिक्रीशन को, ताकि आपकी शुगर को कंट्रोल किया जा सके। डॉक्टर चारू दुआ जो कि सीनियर डाइटिशियन है न्यू दिल्ली के अंदर, वो बताती हैं कि जो शुगर के पेशेंट होते हैं उनकी लाइफ के अंदर जो डाइट है वो क्रूशियल रोल अदा करता है। सेकेंड चीज, गामा ऑरिजिनल दोनों चीजों के ऊपर काम करता है, टाइप 1 के ऊपर भी करता है और टाइप 2 के ऊपर भी करता है। साथ ही साथ गामा ऑरिजिनल के बारे में बताया है कि अगर हम लोग एंटीऑक्सीडेंट को लेना स्टार्ट कर दें तो हमारी बॉडी के अंदर से कंट्रोल किया जा सकता है, एलिवेट किया जा सकता है शुगर लेवल्स को। और मैडम ने ये भी बताया कि अगर हम लोग ऑरिजिनल का डेली बेसिस के ऊपर इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे गट को इम्प्रूव करता है, यानी कि मेटाबॉलिक रेट को इम्प्रूव करता है और कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी सही करता है और हमारे वेट लॉस के लिए भी हेल्प करता है। डॉक्टर जे शर्मा जी है, उन्होंने भी बताया कि गामा ऑरिजिनल हमारे शरीर के अंदर मल्टीपल वेज में हम लोगों को फायदा पहुंचाता है। चलिए एक बार डॉक्टर के व्यूज के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। Very well in the patients of diabetes, where it controls the blood cholesterol level. It increases the HDL cholesterol and reduces the LDL cholesterol over a period of 3 to 4 months of the therapy. And along with that, also increases the insulin sensitivity of the body, so that whatever medicine patient is taking for the sugar, that will becomes more effective than the cover of gamma orange. So I recommend as a physician this medicine to be used as an antioxidant for the patients suffering from hypothyroidism and diabetes, or along with cardiac diseases, because its antioxidant effect, its metabolizing effect, its effect on cholesterol would benefit you from multiple ways, and that would be healthy for your heart. Thank you. डॉक्टर साहब ने यही बताया कि आप लोगों को इसके मल्टीपल वेज में बेनिफिट देखने को मिलते हैं। लाखों करोड़ों लोगों ने अपने टेस्टिमोनियल्स हमारे साथ शेयर कर रखे हैं, जहां पर उन्होंने बताया कि उनकी डाइट चेंज करने के बाद, रेगुलर एक्सरसाइज करने के बाद और गामा ऑरिजिनल खाने के बाद उनकी लाइफ में जो उनका शुगर लेवल था वो कंट्रोल हो चुका है। बहुत से लोगों की जो डोसेज है वो कम हो चुकी है। तो बहुत ध्यान से आप लोगों ने टेस्टिमोनियल को सुनना है। ये आपकी रिपोर्ट है 9 तारीख सितंबर 2020 की, जिसमें इनकी बीपी जो आ रही है वो 145 है और जो फास्टिंग है इनकी टेस्टिंग वो 125 आ रही है। यानी कि जो इनकी शुगर पहले 350-400 रहा करती थी अब से 2-3 महीने पहले तक, तो उसमें काफी इनका अच्छा रिजल्ट आ गया है। मैं पिछले 7 साल से डायबिटिक पेशेंट था। मेरा डायबिटिक का फास्टिंग में लगभग 200-250 के ऊपर हुआ करता था, खाना खाने के बाद 350। मैंने एक गामा ओरिजिनल की जगह 2 गामा ओरिजिनल पर डे लेना चालू किया और उसका रिजल्ट है कि मेरा डायबिटिक आफ्टर मील 121 है। कल मैंने चेक किया, उनको 580 से ऊपर शुगर थी और इंसुलिन वो बराबर लेती थी और बेड से भी नहीं उठ पाती थी। लोगों ने शेयर किया उनको और अब उनकी शुगर कंट्रोल में है, वो रिलीफ वो महसूस करती हैं। गामा ओरिजिनल का रिजल्ट मैंने शुगर वाले पेशेंट से लिया था, जो शुगर की बीमारी थी और 400 से ज्यादा उससे शुगर रहती थी, लेकिन मैंने गामा ओरिजिनल दिया और उसका शुगर लेवल इतना बढ़ा हुआ था, लेकिन अब उसका 150 के बीच में ही आता है। मेरे सास को बीपी और शुगर का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, मगर अभी वो प्रॉब्लम 6 महीने के बाद अभी कुछ भी नहीं है और ये सब हो सका गामा ओरिजिनल के वजह से। शुगरचं पेशंट आहे, त्यांचं नाव आहे शंकर सपताळे। तर त्यांना आयुष्यभर हे केमिकलच्या गोळ्या खाव्या लागणार होत्या आणि मी हे गामा ओरिजिनल त्यांना दिलं, म्हणजे सजेशन केलं, तर त्यांना 4 महिन्यामध्ये हवा तसा रिझल्ट खूप चांगला आलेला आहे। क्योंकि मैंने मेरे एक अच्छे मित्र को जो शुगर से पेशेंट थे, मैंने उसको गामा ओरिजिनल के लिए सलाह दिया था और उन्होंने लगातार इसका इस्तेमाल किया। पिछले 6 महीनों से आज वो दवाई से बिल्कुल फ्री हो चुका है। मैंने 3 साल से गामा का यूज कर रहा हूँ और मेरे फैमिली में तो डायबिटीज का प्रॉब्लम था, तो पहले 300-350 डायबिटीज थी, तो मैंने गामा का यूज किया। सुबह 2 टेबलेट लिया और शाम को खाली पेट 2 ली, तो बढ़िया बहुत ही रिजल्ट मिला। डायबिटीज थी वो 0 हो गई और आज शरीर बिल्कुल स्वस्थ है। मेरी मम्मी लगभग 13 साल से डायबिटीज पेशेंट थी, अभी लगातार कंटिन्यू दोनों टाइम खाली पेट में मेरी मम्मी गामा ओरिजिनल लेती है और उनका बीपी और शुगर एकदम नॉर्मल है। शुगर पेशेंट के लिए गामा ओरिजिनल यूज करने के बाद
50 mg का एक ही टैबलेट आया रिपोर्ट, गामा ओरिजिनल का बढ़िया रिजल्ट आया। जब गामा ओरिजिनल के बारे में हमें जानकारी मिली, लगातार 2 महीने तक यूज किया। उसके बाद चूंकि मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ और मेरे ब्लड शुगर का लेवल 200 के आसपास रहा करता था, तो अभी जब मैंने 3 दिनों पहले इसका पूरा टेस्ट करवाया है तो मेरा डायबिटीज का लेवल फास्टिंग 101 और रैंडम 145 आ गया है। मेरे मम्मी को भी शुगर से बहुत परेशानियां होती थी और आज उन्होंने एलगढ़ गामा ओरिजिनल यूज किया और पूरी तरह से ठीक है। आप लोगों ने देखा कि कितने अच्छे से गामा ओरिजिनल हमारी सेहत के ऊपर काम करता है। तो गामा ओरिजिनल एक हीरो प्रोडक्ट है क्योंकि इसके हम लोगों को अनेकों बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। देखिए, अगर आप लोग एक प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करते हैं तो हेल्थ के साथ साथ आप लोग अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं। बहुत से लोगों ने अपने सपनों को पूरा किया है, टेक्निकल लेवल अचीव किया है, रॉयल्टी अपने घर पर लेकर आए हैं और हाईएस्ट पेन अचीवर बन चुका है। देखिए, हम बात करूं गामा ओरिजिनल के स्टेटस में के बारे में, तो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर से बहुत ही महंगे दामों में बेचा और खरीदा जाता है, बट भारत के अंदर से बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में उपलब्ध करवाया गया है ताकि हर कोई व्यक्ति इसका सेवन कर सके और इसके फायदे उठा सके। देखिए, इस मीटिंग की सबसे इंपॉर्टेंट ये स्लाइड है, तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लेने हैं, चाहे आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं जैसे आपको अच्छा लगता है। देखिए, जिन लोगों की शुगर कंट्रोल में नहीं आती है उनका डाइट प्लान कैसे होना चाहिए, तो बहुत अच्छे से आप लोगों ने सुनना है। जब आप सुबह उठते हैं तो चाय की जगह आप लोग जिंजर टी लेंगे। जिंजर टी में क्या होना चाहिए, पानी होना चाहिए, अदरक की स्लाइसेस होनी चाहिए और एक मोरिंगा पाउडर आता है, आप लोग उसको लिए और साथ में उसके अंदर ये तीनों चीजों को मिक्स करने के बाद आप उसमें लेमन डाल लीजिए, यानी कि नींबू को निचोड़ लीजिए और डेली बेसिस के ऊपर सुबह उठने के बाद सबसे पहले जो एक्टिविटी होनी चाहिए पानी, आप ये इस चीज को आप लोग सेवन करेंगे। सेकंड चीज, पहली चीज ये हो गई। सेकंड चीज नोट डाउन कीजिए कि आप लोग ब्रेकफास्ट करने से पहले यानी कि नाश्ता करने से पहले आप लोग एक फ्रूट डेली बेसिस के ऊपर खाओगे और फ्रूट में आपके चेरी होने चाहिए, सेब हो सकता है, एप्रिकॉट हो सकता है, नाशपाती हो सकती है, संतरा हो सकता है, प्लम, स्ट्रॉबेरी, पीच, पपाया, जो भी आप लोग आपके पास एरिया में अवेलेबल है आप उसका सेवन कर सकते हैं, बट इसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब पहले हम लोगों ने जिंजर टी पी ली, उसके बाद हम लोगों ने एक फ्रूट खा लिया, उसके बाद हमारा जो ब्रेकफास्ट के ऑप्शंस है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपके पास मैं बहुत सारे ऑप्शन दे रही हूँ। 1 वीक का ऑप्शन है, आप लोग डेली बेसिस के ऊपर इसको रोटेट कर सकते हैं डेज के अंदर। तो पहली चीज आप लोग जो हमारे वाइट चने होते हैं आप उसका सैलेड बना के खा सकते हैं। उसके अंदर आप गाजर ऐड ऑन कर लीजिए, आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। सेकंड चीज, आप लोग उपमा खाइए, हमारी खिचड़ी होती है, दलिया होता है, उसका आप लोग बना सकते हैं। थर्ड चीज, आप लोग पालक और मूंग दाल का चीला खा सकते हैं। और फोर्थ, आप लोग ओट्स की जो रोटी होती है यानी कि चीला ही होता है काइंड ऑफ, तो आप उसका सेवन कर सकते हैं। और जो हमारी मूंग की दाल होती है, चने होते हैं, वो अंकुरित होते हैं, यानी कि रात को आप 1-2 दिन रखिए, उसमें अंकुरित होने के बाद आप उसका डेली बेसिस के ऊपर सेवन कर सकते हैं। और अगर किसी का सैंडविच खाने का मन करता है तो आप लोग मल्टीग्रेन जो ब्रेड आते हैं उसके ही आप लोग पनीर के सैंडविच खा सकते हैं। और नेक्स्ट जो है, आप लोग ओट्स का उपमा खा सकते हैं। अगर आपका पोहा खाने का मन करता है तो मंथ में यानी कि 1 महीने में एक बार आप लोग पोहा खा सकते हैं। और अगर आपका पराठा खाने का मन करता है तो आप लोग बाजरे की रोटी का सिंपल पराठा खा सकते हैं। और अब आती है लंच की बारी, यानी कि दोपहर के खाने की बारी। तो खाने से पहले आप लोगों ने याद रखना है कि सैलेड का बाउल भरकर आप लोगों ने पहले खाना है और उसके बाद जो आपके घर की होममेड दाल होती है आप उसका सेवन करेंगे। कोई भी सब्जी खा सकते हैं। और किसी का घी खाने का मन करता है तो आप लोग एक टाइम पूरे दिन में घी खा सकते हैं, अपनी दाल के अंदर उसके अंदर डाल सकते हैं। और जो रोटी होनी चाहिए, आप लोग गेहूं की रोटी और जो मक्की की रोटी होती है बिल्कुल भी इसका सेवन नहीं करोगे। इसकी जगह आप लोग मल्टीग्रेन आटे की जो रोटी होती है उसका ही सेवन करोगे। तो आप आरसीएम के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपनी मनपसंद का आटा जो है अपने आसपास कहीं पे जाकर उसको ले सकते हैं। नेक्स्ट अभी आती है डिनर की बारी। तो डिनर से पहले आप लोगों ने बहुत ही लाइट डिनर करना है। तो सिंपल आप लोग सूप पियोगे और डेली बेसिस के ऊपर आप लोग सॉटे वेजिटेबल्स खा सकते हो। तो डिनर बहुत कम होना चाहिए क्योंकि मैंने बताया कि अगर आपकी बॉडी के अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाएगा, इट मीन्स कि आप लोगों के जो सेल्स है इंसुलिन को रेजिस्टेंस करेंगे तो आपकी शुगर बढ़ जाएगी। तो इसलिए हम लोगों को एक बैलेंस डाइट लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट
इम्पोर्टेंट है अगर हम लोगों को अपनी शुगर को कंट्रोल करना है और हमेशा के लिए खत्म करना है। तो जो मैंने आप लोगों को डाइट बताई, ब्रेकफास्ट से पहले आप लोग 2 कैप्सूल गामा ओरिजिन के लोगे, लंच से पहले आप लोग 2 कैप्सूल गामा ओरिजिन के लोगे और डिनर से पहले 2 कैप्सूल आप लोग गामा ओरिजिन के लोगे। तो 6 कैप्सूल आपके पर डे के हो गए। और आपकी दिनचर्या किस प्रकार से होनी चाहिए? सुबह उठकर ब्रीथिंग एक्सरसाइज कीजिए, यानी कि सांस को लेना, सांस को छोड़ना, योगा कीजिए, ध्यान लगाइए, वॉकिंग कीजिए और अपने मसल्स को स्ट्रेच आउट कीजिए, यानी कि बॉडी की मूवमेंट होनी चाहिए। और इस चैनल को फॉलो कीजिए क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को नई नई अपडेट्स मिलती हैं, जानने को मिलता है कि कैसे हम लोग अपनी लाइफ को रेगुलेट कर सकते हैं और कैसे मैक्सिमम चीजों के ऊपर हम लोग फोकस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर मुझे इन्वाइट करने के लिए, एंड ओवर टू यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शानदार। और जितना नॉलेज आपने दिया आज हमारे को